एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो आज क्या काम करेंगे? आज काम करेंगे, मेरी कुछ साड़ियाँ रखी हैं जिस पर फॉल वगैरह नहीं लगा था, तो मैं भी फ्री रहती हूँ। मम्मी और बुआ सब लोग हम छत पर बैठ के लगाएंगे फॉल साड़ियों पे, और थोड़ा सा जो भी मेरा सिलाई विलाई का काम रहेगा ना, वो मैं कर लूँगी, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं है वैसे पूरा दिन में। किट्टू है, वो भी अब उतना परेशान नहीं करता है जितना मतलब बच्चे छोटे में करते हैं, तो हम लोग फ्री रहते हैं घर में। और टेलर के यहाँ किसी भी चीज़ को देने का ना एक वो नहीं होता है, क्योंकि टेलर के यहाँ पहले उसको देने के लिए जाओ, फिर 5-6 दिन में या फिर 1 हफ्ते में वो चीज़ मिलती है। तो इससे अच्छा है कि खुद से ही बैठ के कर लें, क्योंकि काम का इतना कोई दबाव होता नहीं है। तो चलिए आज लगाते हैं हम अपनी साड़ियों पर फॉल, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी साड़ियाँ। और टाइटल और जो थंबनेल है उसको देखकर आप लोग कुछ समझ गए होंगे। इस चीज़ को के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को एंजॉय करते हैं। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन फिर भी मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बाल सुखा रही थी ना, तो किट्टू आ गया और ये कुछ खा रहा था फ्रूट्स। तो इसकी बहुत अच्छी हैबिट है कि कुछ भी खाता है ना तो सबको देता है, शेयर करता है, उसके बाद खाता है। वैसे देखो, चीज़ ये है कि हमेशा अपने बच्चों को ना शेयरिंग जो होती है वो सिखाना चाहिए, कि वो खुद से अकेले कुछ भी ना खाए और दूसरे बच्चों से ना चिढ़े। तो किट्टू की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, स्टार्टिंग से मैंने इसको ये चीज़ सिखाई है कि हम कुछ भी खाते हैं तो सबके साथ शेयर करके खाना है। तो ये देखो, उसको अब ना पता चल गया अचानक से कि यहाँ पर वीडियो बन रही है। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मेरे को करना था कुछ सिलाई का काम। तो मैंने सोचा कि सिलाई का काम करूँगी, मशीन वगैरह हम लोग रखेंगे तो काम हो जाएगा ज़्यादा। अगर खाना वाना कुछ सब्ज़ी रोटी बनाई जाएगी तो काम काफ़ी देर तक हमारा फिर निपटेगा। तो आज मैंने बनाए हैं पुलाव, और सर्दी में तो अच्छे लगते हैं, दही के साथ सब लोग खा लेते हैं, मक्खन और दही के साथ। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। मेरा भाई जो है वो नहीं खाता है, उसके लिए कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ मैं सबके लिए खाना डाल रही थी। फिर खाना खाने के बाद हम लोग अपने काम पर बैठेंगे, वो काम करेंगे जो, क्योंकि पता है क्या था, मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी थी जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर इनका जो फ़ैशन है वो आउट हो जाता है, तो इनको मैं रेडी कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही जाएगी। तो पता है, आप लोगों के काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे इस चीज़ को लेके, कि आप साड़ियाँ तैयार कर रही हो, आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी दिखाई, तो मेरे पास कमेंट्स आए कि आपकी दूसरी शादी फ़िक्स हो रही है क्या? तो ये जो बात है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कि मेरी दूसरी शादी के बारे में। तो देखिए, जो मेरी दूसरी शादी का टॉपिक है वो, उसको मैं कुछ भी कंफर्म आप लोगों से क्या बोलूँ, क्योंकि आप लोग तो खुद से ही अपने अंदाज़े लगा लेते हो, और अपने जो भी है अपने व्यूज़ वो आप मुझे बताते हैं। प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं है कि अगर आप ऐसा बोलेंगे, तो मैं आप लोगों की बात जो है वो क्लियर करूँगी इसी वीडियो में। तो ये है हमारा खाना, और खाना खाने के बाद अभी आ गई थी मैं ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या खा रही थी, लड्डू खा रही थी शायद, पता नहीं, और चाय पी रही थी। और यहाँ पर मैं मशीन में बैठी थी, काम काफ़ी हमारा हो चुका था। तो मैं फिर मशीन का जो नीचे सिटल होता है, धागा भर रही थी उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों की से बातें भी हो जाएगी। तो आज देखते हैं हम लोग क्या काम करेंगे। और हाँ, शाम के टाइम मशीन उठाने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे आज लड्डू बनाने थे, बाजरे के आटे के लड्डू। तो जो बाजरे का आटा होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हमें, क्योंकि फुल ऑफ कैल्शियम होता है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था, घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें बाजरे का आटा डाल दिया, और इसको भूनते जाएंगे। तो आप जो है रेसिपी देख लीजिए, और जो आप लोगों के क्वेश्चन थे मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। तो आपके क्वेश्चन थे कि मेरी दूसरी शादी फ़िक्स हो रही है, इसीलिए मैं जो कपड़े हैं वो तैयार कर रही हूँ अपने। तो आप लोगों के जो
डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अपने लिए साड़ियाँ तैयार करते हैं, कुछ कपड़े तैयार करते हैं, तो उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि मेरी दूसरी शादी ही फिक्स हो रही है, मैं उसी के लिए तैयार कर रही हूँ। नीड्स तो अपनी अलग से भी होती है, बिना शादी के भी नीड्स होती है। और मैंने बताया ना कि मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी भी थी, कुछ मैंने परचेज़ भी की थी। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ 2-3 फंक्शन पड़े थे, तो मैंने उसमें साड़ियाँ ले ली थी और कुछ मैंने वेस्टर्न ड्रेस भी ली थी। तो साड़ियाँ जो है वो इतनी जल्दी से मतलब तैयार नहीं होती है और वो मेरी रखी की रखी ही रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इनको रेडी कर लूँगी। तो वो फिर कभी ना कभी ये रहता है कि जब रेडी हो जाती है तो कभी ना कभी वो काम आ ही जाती है और उनको पहन ही लेते हैं। तो इसी वजह से बस मैं इनको रेडी करके रखने की बात सोच रही थी। तो आप लोगों ने जो है वो अलग ही बात लगा ली कि हाँ आपकी शादी फ़िक्स हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में मैं बता रही हूँ कि ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है। और क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी जो है वो हिंदू धर्म में तो सिर्फ शादी एक ही बार होती है, दोबारा तो मेरे को नहीं लगता कि होती है। हाँ बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसको क्या शादी का नाम दिया जाए? वो तो सिर्फ अपना रिश्ते निभाने की बात होती है। और जो इंसान इस दुनिया में दूसरी शादी की बात करता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ही ऐसा नहीं लगता, हमारे जो शास्त्र है, हिंदू शास्त्र है, उसमें भी ये चीज़ें लिखी होती है कि अगर हम एक ही जन्म में 2-2 शादियां करते हैं तो हम अपनी अगली लाइफ को भी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि देखिए शादी के रिश्ते कोई ऐसा नहीं होता है कि शादी के रिश्ते जब मन किया शादी कर ली, जब मन कर दिया रिश्ते तोड़ लिए, ऐसा नहीं होता है। शादी सिर्फ़ एक ही बार होती है, जो फेरे होते हैं वो सिर्फ़ एक बार होते हैं। तो वो मेरी एक बार हो चुकी है, भले ही वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही वो एक अलग मैटर है। उसमें कोई मुझे मतलब नहीं शायद ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों को पता ही है। तो दूसरी शादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मेरा बेटा है मेरे साथ, सब कुछ तो है, जो चीज़ शादी से मिलती है वो मेरे पास है। मेरे पास एक जीने का जो मेरा मकसद है वो मेरे पास है। तो यही मेरी आज की बात थी। और देखते ही देखते हमारे जो लड्डू हैं वो बन चुके हैं। बाजरे के आटे के और तिल डालकर मैंने ये लड्डू बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा कलर बस उनका ब्लैक ब्लैक होता है। और ये वाले जो लड्डू हैं ना, ये बेसन के लड्डू हैं, इसमें भी मैंने तिल डाल दिया है। लेकिन ये किसके लिए बने हैं? ये बने हैं किट्टू के लिए, बिकॉज़ जो किट्टू है ना वो बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक चीज़ें नहीं खाता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा बाजरे के आटे के लड्डू, तो उसके लिए मैंने बना दिए हैं यहाँ पर तिल के लड्डू। आजकल के बच्चों के नखरे कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किट्टू चला रहा है साइकिल। धूप हो रही है तो इसको सॉक्स पहनाना, शूज़ पहनाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर 50 बार भी पहनाओगे तो वो 50 बार ही उतार देता है। बोलता है कि अभी तो ठंड नहीं हो रही है तो मैं नहीं पहनूंगा। और ये देखिए आज जो थे ना, हम लोगों ने कपड़े भी काफ़ी सारे धुले थे और वो भी सूख गए हैं लगभग, क्योंकि धूप अच्छी है। हाँ बल्कि ठंडी हवा है तो उसमें कपड़े और जल्दी सूख जाते हैं। धूप भी लगती है और हवा भी लगती है तो कपड़े सूख जाते हैं जल्दी से। और यहाँ पर जो किट्टू है वो मस्ती कर रहा है, अपनी साइकिल चला रहा है। हाँ टोपी वाले के बगल में इलेक्शन का दौर चल रहा है और रैलियां पे रैलियां निकलती जा रही है। तो देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या क्या होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। हाँ लेकिन ये है कि वीडियो में जो आप लोगों ने देखा वो बिल्कुल सच्चाई है। और मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ। और जो मेरी जैसी और भी लड़कियाँ हैं, मैं उनको भी ये चीज़ कहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होता है। क्योंकि देखो ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। अगर एक इंसान आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप खुद से उठकर चलें और उसी में आपको दुनिया दिखेगी। आपका बच्चा है और जो भी है आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए भी तो एक हिम्मत ही हैं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे या फिर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
मैं तो बस इतना ही कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बस यही सीखा है कि अगर एक इंसान आपका साथ छोड़ देता है या फिर आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट होकर और आगे चलकर दिखाना है लोगों को। हम मानते हैं कि लोगों को हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, भले ही हम आगे चलें या ना चलें, बढ़ें या ना बढ़ें, क्योंकि जिस इंसान को आप में कमियां ढूंढनी है वो सिर्फ आपकी कमियां ही ढूंढेगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें, वो कमियां ही ढूंढेंगे। तो आप उन लोगों के बारे में बिल्कुल चैप्टर क्लोज़ कर दीजिए, उनके बारे में सोचिए ही मत। ठीक है, लाइफ जैसी है चलते ही रहेगी, और आप आपकी जो लड़ाई है उसको लड़ते रहिए। तो बस एट लास्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस चीज़ के बारे में होते नहीं है बोलने के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी हिम्मत खुद से बनिए, अपना सपोर्ट खुद से बनिए, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अपने बच्चे के लिए लड़िए, अपने लिए खड़े रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू किसी को कोई हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ। हाँ, जो सच्चाई है वो मैंने बताया, एक मोटिवेशनल वीडियो समझकर इस वीडियो को एक्सेप्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को आज से ही पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, क्योंकि शाम हो गई है, मैं भी अपना काम फिनिश करती हूँ, वीडियो फिनिश करती हूँ और फिर आप तक ये वीडियो पहुँचानी भी है। तो चलिए बाय बाय।